त्रिशी ने अपने पास्ट की वो सारी मेमोरीज देखी जिसमें ओ वेन फेंग उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था। ओ वेन फेंग पूरा उसे अपने कंट्रोल में रखता था। तो वो सारी मेमोरीज देखकर त्रिशी के सर में बहुत ही दर्द होने लगा। मोटू उसे वीडियो कॉल पे बताता है कि ये सारी तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज थी जिससे मैंने ब्लॉक करके रखा था, और इसके साथ ऑली वाली सारी मेमोरीज भी थी। मुझे लगा था कि तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करने से तुम ओ वेन फेंग से अच्छे से बदला ले पाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ओ वेन फेंग से इतना ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हो। मैं बस यही चाहता था कि तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे स्वार्थ की वजह से तुम्हें और ज्यादा सहन करना पड़ा। वो त्रिशी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हार्ट ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हार्ट मिलते ही तुम यहाँ पे वापस आ जाना। त्रिशी कहता है कि मोटे पापा, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी ही मुझे उसे जरूर मारना होगा। उस कमीने ओ वेन फेंग को मुझे मारना ही होगा। मोटू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले त्रिशी ने कॉल काट दिया। फिर अगले सीन में साकुरा उस गार्बेज यार्ड में पहुंच गई थी जहाँ पे त्रिशी ने ऑली को बांध के रखा था। वो कहती है कि तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, पता नहीं त्रिशी तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। ऑली तो एकदम ही हिम्मत हार चुका था, लेकिन साकुरा उसे कहती है कि अभी रोने धोने का वक्त नहीं है, अभी हमें उसकी मदद करने जाना होगा। और यहाँ पे ओ वेन फेंग अभी क्लोन बटरफ्लाई के साथ है। क्लोन बटरफ्लाई रियल वाले बटरफ्लाई जैसा ही दिखता है, लेकिन वो काम रियल वाले जैसा नहीं कर रहा है, इसलिए ओ वेन फेंग उस पर गुस्सा हो गया, उसे स्लैप लगाया और किक लगा के दूर कर दिया। फिर उसने अपने मोबाइल में देखा कि मिंगटियान, जुआन और सिशी यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन ओ वेन फेंग को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो उसे आने दो। उन सबको पता चल जाएगा कि अब तुम कैसे बन गए हो। मिंगटियान, जुआन और सिशी ओ वेन फेंग की लैब में उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे और उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल भी गए जिसमें ओ वेन फेंग के बहुत सारे काले काम रिकॉर्ड्स थे। वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी ही इंटरनेट पे डालने की सोच रहे थे, तभी वहाँ पे शाओई आ गया कि पापा ने मुझे कहा है कि मैं आप सबकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करूँ। दूसरी ओर ओ वेन फेंग एक क्लोन बटरफ्लाई के साथ था और वो स्क्रीन पर सब पे नजर भी रख रहा था। उसे पता था कि त्रिशी अभी यहाँ पे ही पहुँच रहा है। त्रिशी ने आते ही उस क्लोन बटरफ्लाई का सीना चीर डाला, लेकिन उस क्लोन के अंदर त्रिशी का हार्ट नहीं था। ओ वेन फेंग तो हंसने लगा कि तुम तो कितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हार्ट लेने दूंगा। त्रिशी उसे गाली देता है और उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी ओ वेन फेंग ने एक बटन दबाया। त्रिशी के ऊपर एक पिंजरा आ गया, वो एक पिंजरे में कैद हो गया। त्रिशी पिंजरे के अंदर से ओ वेन फेंग का गला प्रेस करता हुआ कहता है कि मेरा हार्ट मुझे वापस दो, लेकिन ओ वेन फेंग उसके फेस पर करिस करने जाता है तो त्रिशी उसका हाथ दूर कर देता है। ओ वेन फेंग कहता है कि अब तो तुम एक इंसान नहीं रहे, इंसानों की तरह अब तुम्हारे अंदर गर्माहट नहीं है, तो फिर तुम्हें एक हार्ट क्यों चाहिए? तुम पहले मेरे स्लेव हुआ करते थे, लेकिन अब तुम एक लोहे की गुड़िया बन गए हो। त्रिशी उसके मुंह पे थूकता है और कहता है कि आज तुम्हारे मौत का दिन है, लेकिन तभी ओ वेन फेंग ने उसके एब्डोमेन पे गन चला दी। त्रिशी दर्द के मारे नीचे गिर पड़ा। ओ वेन फेंग कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारे साथ ही मार डालूंगा।